कल मैंने क्या कराया था, लास्ट टॉपिक बताइए स्टूडेंट्स। कल शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनो जरा। नेक्स्ट है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से देने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं आप क्या करोगे। ठीक है, सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन का सवाल है। यहाँ पे हमने डाल दिया, पेज नंबर 1 है ये आपका। ठीक, चलो तो यहां से क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, y इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं क्या आप पढ़ के आए हो या मतलब क्या भी आपको याद है। बताइए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बेटा दिया हुआ है। बताओ क्या लगेगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बताइए क्या लगेगा यहाँ, कौन सा रूल लगेगा बताइए। बताइए स्टूडेंट्स क्या लगेगा यहाँ पर, यूवी फॉर्मूला, करेक्ट। एक मेरी फिर से रिक्वेस्ट है भाई, बीच में क्लास में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पुराना नहीं देखा है तो आपके कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ये 10th क्लास नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा साइड में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पुरानी पूरी क्लासेस करोगे तभी आएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलो, तो यूवी फॉर्मूला बेटा क्या था, याद करो फटाफट करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक, साइन एक्स क्या आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से, डी वाई बाई डी एक्स। याद करिए क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इनटू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान से समझ लेना, या फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो कितना हो जाता है यहां से, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है 2x। बस खत्म खेल, खत्म खेल, बस यही आंसर है। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस 2x को पीछे से उठाकर आगे लिख दो तो 2x इंटू साइन एक्स, बस खत्म। और क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा x कॉमन ले लोगे, वो सब बात की बातें है ना, वो सब तो बात की बातें हैं भाई। देखो यहां से ज्यादा क्या करोगे आप, x कॉमन ले लोगे, और क्या है, तो x कॉमन ले लोगे तो x इंटू कॉस एक्स प्लस है, एक्स स्क्वायर था, x बाहर चला गया, x बचेगा कॉस एक्स, और ये वाला x चला गया तो क्या बचेगा 2 इंटू साइन एक्स। ठीक, तो बस यही आंसर है आपका, और क्या है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। ये पेज नंबर 1 था। अगला सवाल देखो बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूं, जो बच्चे और भी अभी एडमिशन लेंगे अगर, तो आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, सर में दर्द होता है पीसीएम या पीसीबी लेकर। ओके, तो ये मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ, हर क्लास में ये बात मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि आप साइंस लेके बैठे हुए हो। नाउ नंबर 2 पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों सवाल, y इज इक्वल टू 3x अपॉन 10x। ओके, क्वेश्चन दिया बेटा उसने, y इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 10x। चलो देखते हैं क्या पढ़ाई करोगे। बताइए कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स, बताएंगे स्टूडेंट्स कौन सा रूल लगेगा, क्या कहते हो आप, बताइए पढ़ के आए हो, क्या रूल लगेगा बेटा बताओ। बताओगे नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्या फायदा है ऐसी क्लास का। हाँ ठीक है, नहीं बताया इसमें, हाँ ठीक है। तो बेटा इसमें क्या पढ़ाया था उसने, u बाई वी में डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको याद हो तो डिनोमिनेटर ये रहा, डिनोमिनेटर है ना, सो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। लो भाई, डिनोमिनेटर क्या है बेटा नीचे tan x, तो tan x का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है इसमें, ये वाला tan x ऐसे ही रहेगा। चलो बताओ भाई 3x का डेरिवेटिव क्या होता था, जल्दी से 3x का डेरिवेटिव क्या होता था स्टूडेंट्स, याद है किसी को। हाँ, 3x का डेरिवेटिव 3 होता था, है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां से आ जाएगा इंटू में 3 और माइनस 3 इंटू एक्स 3x, और इंटू में tan x का डेरिवेटिव किसी को याद हो तो बताएं फटाफट, कॉपी खोल के देखिए, नोट्स देखिए, जो भी है बनाया, याद हो तो बताइए। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव होता था मेरे ख्याल से सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये लो, और डिवाइडेड बाय यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, tan के ऊपर स्क्वायर है तो यहां से हो जाता है क्या, tan स्क्वायर एक्स, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहां से हो जाता है बच्चों। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो 3 है भैया, इसको ये वाले x में मत मल्टीप्लाई कर देना, ला tan x इंटू 3, तो 3 को पकड़ के आगे लेके आओगे तो 3 इंटू tan x और माइनस 3x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स, अब तो बच्चों का खेल है ये, अपॉन में ये लीजिए, खत्म सवाल। भाई 3 कॉमन लेना हो तो तुमको कॉमन ले लेना, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, वो सब तो बच्चों वाला खेल है, आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इन द ब्रैकेट tan x माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स। ठीक भाई, ये tan से tan उड़ा मत देना, है ना, tan से tan मत काट देना उठा के। ठीक, तो ये हो गया पेज नंबर 2, दूसरा सवाल मेरे ख्याल से कर सकते हो आप लोग सब लोग। ठीक, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 3। आज भाई पीडीएफ सेव कर लेंगे, नहीं दिक्कत हो जाती। अब बच्चों देखो, पेज नंबर 3 पे कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल में। ठीक है, और पेज नंबर 3 पे हम स्टार्ट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ओके, कभी भी आपके क्लासरूम में क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना हो तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं ऑन कर दूंगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। चलिए, डबल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है। अब देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें टेंशन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार और कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। तो इसको ऐसे करते हैं, बात समझो। मान लो तुमने क्या निकाला था, dy बाई डी एक्स निकाला था। एक छोटा सा सवाल करके दिखाते हैं, छोटा सा सवाल। देखो, मान लो तुम्हें सवाल दिया माने y बराबर x का क्यूब। ठीक, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आएगा फिर से डिफरेंशिएट कर दो, खत्म कहानी। क्या दिक्कत है बताओ। देखो, पहले तुमने निकाला dy बाई डी एक्स। ठीक, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब हम क्या करेंगे, जो आंसर आया उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो, ये जो आया है इसका फिर से डी बाई डी एक्स निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ठीक, तो अब इसको लिखने का स्टाइल देखो क्या होता है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं हम, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सुन लो ध्यान से भैया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये। ठीक, मतलब कि अगर डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकाला तो इसको पढ़ते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, करना कुछ है नहीं है भैया, सॉल्व कर लो। ये टू आई भाई 3x स्क्वायर का कल पढ़ाया था मैंने। हाँ, 2 आएगा आगे, 2 3 जा 6 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, खत्म खेल। डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ये सब क्या कर दिया, तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप सवाल लो, ये लो। ठीक, तुम चुपचाप सवाल लो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और अगले स्टेप में भैया तुम कुछ मत करो, तुम लिख दो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बस खत्म। और चुपचाप यहां जो आंसर आया था उसका डेरिवेटिव निकाल दो। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x, खत्म। बस यही है डबल डेरिवेटिव, और क्या है, कुछ नहीं है। एक बार जो आंसर आता है उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल लो, तो जो आंसर आएगा वही डबल डेरिवेटिव होता है। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक, अब स्टूडेंट्स, डबल डेरिवेटिव जब आपने यहां पर सीखा तो डबल डेरिवेटिव के नोटेशंस जरा सीख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखो, एक बात बताना चाहता हूं, याद कर लेना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, वो होता है y डैश के इक्वल, याद रखिएगा। मतलब चाहे तुम डी वाई बाई डी एक्स लिखो, चाहे तुम y डैश लिखो, बात क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, चाहे तुम लिखो f डैश ऑफ x, सब एक ही बात है। ठीक, कहने का मतलब ये जो तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था यहां पर, यही क्या है तुम्हारा, y डैश है सर, और यही क्या है तुम्हारा f डैश x है। ठीक, उसके बाद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है तुम्हारा y डबल डैश। ठीक, इसी को हम क्या लिखते हैं, f डबल डैश x। ओके, मतलब समझो, ये जो तुमने आंसर निकाल के बैठे हुए हो यहां पर, ये वाला। ठीक, यही आंसर क्या है तुम्हारा, यही आंसर है तुम्हारा y डबल डैश, और यही आंसर है तुम्हारा f डबल डैश ऑफ x। ठीक, y डबल डैश बोलो और चाहे f डबल डैश ऑफ x बोलो, और चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है।
कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं कोई। ओके नेक्स्ट देखो, ये है पेज नंबर 4। बेटा अब मैं दे रहा हूं आपको सवाल, थोड़े से डबल डेरिवेटिव के सवाल दे दूं। देखो क्वेश्चन दिया उसने y बराबर साइन एक्स, फाइंड y डबल डैश। तो जब आप y डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, चलो बताओ भैया आंसर। साइन का डेरिवेटिव, अब मैं y डैश का मतलब समझ रहा हूं ना, dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos cos x। x। और y डबल डैश निकालोगे तो cos का फिर से डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आपको याद हो तो ठीक, बस और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक, अब बेटा ये था आपका एक सवाल, अब मैं आपको देता हूं दूसरा सवाल। ठीक, तो दूसरा सवाल यदि यहां पर आप देखना चाहें, y बराबर x इंटू साइन एक्स है, डबल डेरिवेटिव निकालना है आपको, 2 बार डिफरेंशिएट करके y डबल डैश। तो बेटा पहली बार जब करोगे इसको तो आएगा y डैश, कर दें यहीं पे, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, y डैश बहुत ध्यान से चेक करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, यस और नो, यस सर, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स, अरे भाई लिख देता हूं नहीं तो कुछ लोग तो परेशान हो जाएंगे, रुक जाओ भाई। y डैश क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो यहां से आएगा क्या, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस साइन एक्स, बेटा ऐसा ही रहेगा, और इंटू में x का होता है 1, साइन एक्स इंटू 1 आ जाएगा साइन एक्स। कहने का मतलब है आगे आपके पास कितना, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 होता है साइन एक्स। ठीक, बस और क्या, ये तो आ गया y डैश भाई, है ना। अब मैंने तुमसे बोला था क्या निकालना है, y डबल डैश, तो आगे कहानी स्टार्ट करो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब तुम आगे y डबल डैश निकालोगे इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको पहले ब्रैकेट में कर लो पूरे को, x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। अब कल पढ़ाया था आपको क्लास में, क्या पढ़ाया था सर, कि अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो ये जो डेरिवेटिव है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके ऊपर भी लगेगा इसके ऊपर भी लगेगा, यानी कि इसका भी करना है, फर्स्ट टर्म का भी सेकंड टर्म का भी करना है। तो कर लो बेटा, कैसे करोगे, y डबल डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। अब बताओ, ये इसका भी करेंगे पहले फर्स्ट टर्म का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हो ना, फर्स्ट वाले का, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब सॉल्व कर लेंगे, कहां पे सॉल्व करें, नए पेज पे चलना पड़ेगा और क्या। तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, पीछे से चेक कर लो भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू क्या था, एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, समझ जाना, फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट यार करने ही कहां देते हो, वो पूरा करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये वाला प्लस यहां पे कॉपी करोगे, ठीक, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख दो, क्या होता है कॉस एक्स। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा, और इंटू में कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो ना बात को, तो माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और प्लस में आएगा कॉस एक्स। सही है, इसके बाद ये माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस आगे तो एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ये, और प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस कॉस एक्स होगा। ठीक, यहां से हो जाता है आपके पास माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस एक्स होता है। ठीक,
cos x प्लस cos x 2 cos x, तो भैया y डबल डैश आ गया आपके पास कितना आंसर, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 cos x। ठीक, ये आ गया। और मन हो तो इसको भैया थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, और क्या है ना, क्या करोगे, क्या पढ़ाया था कल भाई, ये भी सही है। और अगर तुम्हें प्लस वाला पहले लिखना हो तो 2 cos x और माइनस x इंटू साइन एक्स को बाद में लिख लेंगे, बस खत्म। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब मैं एक चीज तुमको दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करना जरा। बेटा एक इक्वेशन तुमको मिलेगी वेव्स एंड ऑस्किलेशन में, उसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होता है। y बराबर a इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा x प्लस फाई, सही है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू साइन इन द ब्रैकेट ओमेगा एक्स प्लस फाई। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, मान लो डबल डेरिवेटिव निकालना है, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ए ओमेगा और फाई कांस्टेंट होता है, ए ओमेगा एंड फाई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नंबर है कोई। ठीक, कोई नंबर होते हैं, समझ गए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या करोगे बताओ, हाँ बेटा एक बात बताओ, जब तुम करोगे इसका, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये देखो डी वाई डी एक्स जब करोगे इस पूरे का, अब बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। ए कोई नंबर है सर, तो ए साइन के साथ मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, तो आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, साइन ऑफ ओमेगा पढ़ते हैं इसको भैया, सुन लो, ये ओमेगा है, ओमेगा ऐसे करके बनता है, किताब में पढ़ोगे तो। ठीक, साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई। अब देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, ए इंटू, बच्चों कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, खुद सोचो। साइन के साथ अगर एक्स होता, क्यों भाई, अरे इसको छुपा लो यार, इसको छुपा लो, साइन के साथ एक्स होता तो आंसर कॉस एक्स आता। तो साइन के साथ जो कुछ है, बस इतना सोचो, कॉस का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और साइन के साथ जो कुछ है एज इट इज चिपका दो उसको, ओमेगा एक्स प्लस फाइव, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ, समझ गए ना, पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर का करेंगे। याद आया, पहले बताओ ये याद आया कि नहीं याद आया, कल की क्लास रात वाली, आया? यस सर। ठीक, तो बस यही है। हाँ भाई B2 वाले, ये समझ में आया कि नहीं आया भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो, पढ़ के आना घर से। ठीक, अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है भाई, ए को बाहर ले आए, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, और साइन के साथ जो कुछ था उसको चिपका दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के साथ जो था उसका डेरिवेटिव अलग से, तो यहां से आ जाएगा ए इंटू कॉस ओमेगा एक्स और प्लस फाइव। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, बड़ा आसान है, देखो टेंशन मत लेना। एक बार बताओ, अगर यहाँ 2x होता तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाता, बताओ 2x का डेरिवेटिव कितना होता, 2, तो ओमेगा एक्स का कितना होगा, ओमेगा, ओमेगा एक्स का कितना हो जाएगा, ओमेगा। क्या दिक्कत है बताओ भाई, क्या दिक्कत है, ओमेगा एक नंबर है, कांस्टेंट है, 2x होता तो 2 आता, ओमेगा एक्स है तो ओमेगा आएगा, और प्लस फाई एक कांस्टेंट है बेटा, फाई कोई नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, यहां से आ जाएगा ए, इतने तो समझदार हो गए तुम, ओमेगा प्लस 0 कितना होता है, ओमेगा, तो ओमेगा पीछे बचेगा जो कि मल्टीप्लीकेशन में, तो आगे लिख दो ना उठा के ए के साथ, तो ए इंटू ओमेगा, और इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा एक्स और प्लस फाइव, ये आ गया तुम्हारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। एक बार डेरिवेटिव किया, अब इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, तो नए पेज पे चलते हैं। सर, यस बताइए। सर फर्स्ट स्टेप में आपने कौन सा रूल लगाया था? हाँ, कहां पर, ये फर्स्ट स्टेप में, सर इसके बाद वाले स्टेप में। यहां पर कोई रूल नहीं लगाया, अरे भाई कोई रूल नहीं लगाया है, देखो कोई रूल नहीं, कौन सा रूल है, बड़ा सिंपल रूल है ये तो ये वाला रूल है, डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर 2 कोई नंबर होता, 2 इंटू साइन एक्स मान लो होता सवाल, तो क्या पढ़ा था कल, जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में होता है फंक्शन में बाहर आ जाता है ना, 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सही है ना, तो 2 और साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कॉस एक्स।
याद आया? तो यही तो किया है, 2 की जगह बस a नाम का नंबर है तो a आ गया बाहर और dy dx ऑफ साइन आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। बस और क्या है, ठीक, ओके। देखो किसी का डाउट है, कह रहे हैं फाई की वैल्यू हमेशा 0 कंसीडर करेंगे। फाई की वैल्यू नहीं 0 कंसीडर है भैया, फाई का डेरिवेटिव 0 आया है, नहीं समझ रहे हो क्या? फाई एक नंबर है ना भाई, फाई एक नंबर है। यहां से देखो, a इंटू कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई, ठीक, इंटू, अब ये जाएगा तो अंदर भाई दो नंबर है ना, यहां पर दोनों का डेरिवेटिव करना है, यानी कि दो टर्म्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे बताओ, पहले ओमेगा एक्स करोगे और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाई नहीं करोगे, बताओ, अब बताओ कितना आएगा? ये सब तो ऐसा ही रहेगा, a इंटू कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब बताओ ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ओमेगा, तो यहां बचेगा ओमेगा और प्लस फाई एक कांस्टेंट है, बोल तो दिया उसने क्वेश्चन में कि फाई एक कांस्टेंट है, तो फाई यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब आया कि नहीं आया बताओ, ठीक, और ओमेगा प्लस 0 कितना होगा, ओमेगा, और वो ओमेगा के आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई, ये लीजिए, आया कि नहीं आया बताओ जिसका भी डाउट है, ठीक। और आज से एक काम और करना है आपको, कॉपी पेन लेके स्टार्ट कर देना, बहुत सारे लोग अभी अलग ही दुनिया में होंगे, है ना। अब आज से कॉपी पेन उठाना है, जो पढ़ा रहा हूं आज से पीडीएफ दे दूंगा इसकी, होमवर्क भी दूंगा, कॉपी पेन चला के तब आना है क्लास में, कॉपी पेन नहीं चलाओगे तो दिमाग चलना एक दिन बंद हो जाएगा और सब कुछ छोड़ दोगे तुम आने वाले 1 महीने में, ठीक। तो ये dy बाई डी एक्स आ चुका है, कितना आया भाई पीछे से कॉपी कर लीजिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक। अब इसको फिर से डेरिवेटिव करो बेटा, फिर से डेरिवेटिव करो, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना था, तो क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, यहां से बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, देखो कितने आराम से आएगा। इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना है, अब तो तुम समझदार हो, एक बार बताओ, ए ओमेगा इंटू कॉस एक्स है तो ए ओमेगा भैया नंबर है ना कोई, ए नंबर था ओमेगा नंबर था, तो ए इंटू ओमेगा भी तो कोई नंबर है, तो नंबर तो बाहर आ जाएगा, क्यों भाई, तो ये ए इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया ए ओमेगा बाहर, और यहां से हो गया क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव। अब कर लो भाई डेरिवेटिव, कर लो, ए ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, और बताओ भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए स्टूडेंट्स, कॉस का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सही कह रहा हूं, हाँ यस, तो कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और जो कुछ था उसको चिपका देंगे, कॉस के साथ था ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक, और इंटू में पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर वाले का करेंगे, यानी कि इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस तो चलो बाहर ही आ जाएगा, चलो पहले इसको कर लेते हैं ना, ए ओमेगा और ये वाला माइनस बाहर, और इनटू में क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ना, तो साइन ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव और इनटू में, अब ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए, वैसे ही है ना, ओमेगा और फाइव का हो जाएगा 0, तो ओमेगा प्लस 0 ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पीछे ओमेगा बचा, ओमेगा आके आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाता है, ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि माइनस ए, कितना बचेगा चेक कर लो, माइनस ए, और ओमेगा इंटू ओमेगा होता है ओमेगा का स्क्वायर, सही है, और इंटू में साइन ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव, खत्म खेल, खत्म खेल, खत्म। अब देखो मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा इसी सवाल को, फास्ट कैसे करेंगे, देखो पेज नंबर 8, सवाल क्या दिया था उसने, वेव इक्वेशन,
y बराबर a साइन ओमेगा, y बराबर a साइन ओमेगा x प्लस फाइव। ठीक, तो यहां से क्या होता है, सबसे पहले निकालोगे क्या तुम, dy बाई डी, देखो कितना जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव करोगे, a तो कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है cos, साइन के साथ जो कुछ था चिपका देंगे, और इनटू में इसका करोगे तो ओमेगा एक्स का होगा ओमेगा और प्लस फाइव का होगा 0, खत्म। फिर ये ओमेगा आके आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा इंटू कॉस इन द ब्रैकेट ओमेगा एक्स प्लस फाइव। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा ही रहेगा, और इनटू में अगर ऐसा होता मान लो ए ओमेगा प्लस कॉस ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव, अगर ऐसा होता तब डेरिवेटिव करते तो ए ओमेगा का 0 हो जाता, क्योंकि ये ए ओमेगा अकेला बैठा है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एडिशन में, तब इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता और इसका कुछ ना कुछ हो जाता जो हो जाता, लेकिन अभी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ए ओमेगा और कॉस का क्या होता है बताइए, माइनस साइन, है ना, और ओमेगा एक्स प्लस फाइव, है ना, ये हो गया। अब यहां से माइनस आएगा बाहर, तो ए ओमेगा, एक सेकंड कुछ गलती कर रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। हाँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो फिर से करोगे तो ए ओमेगा का ए ओमेगा, ठीक, और कॉस का क्या होता है बताओ, माइनस साइन, है ना, ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक, और इनटू में अंदर वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स का ओमेगा और प्लस फाइव का 0, माइनस बाहर आएगा, यहां से ओमेगा आएगा तो ए और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव, खत्म खेल। ये है डबल डेरिवेटिव वेव इक्वेशन जो दी थी इसने। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब करना है आपको अब करना है आपको, और जो करने जा रहे हो अब इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे साल भर, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी तुम सवाल छोड़ के आओगे अपने स्कूल में भी, और वो क्योंकि तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा नहीं पता होता है। तो भैया बड़ा आसान है, देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, देखो मैक्सिमा मिनिमा, इसमें बहुत सारे सवाल तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में, आईआईटी जेई में, नीट फीट जहां जा रहे हो तुम, तो क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल मिलेगा तुम्हें। अब ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथमेटिक्स वाले 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको शॉर्ट में पढ़ के काम चलाना है अभी, ठीक। देखो क्या होता है, बहुत आसान है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक। माना कि किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक, और किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ग्राफ तो तुम्हें पता ना एक्स वर्सेस वाई, ठीक। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से चेक करो बेटा, यहां इस पॉइंट पे देखते कौन बताएगा, कौन समझदार है, कौन पढ़ के आया है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, उससे पहले एक बात बताओ, ये जो फंक्शन चल रहा है, ये जो फंक्शन इस तरीके से चल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, ये वाले एक्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, चेक कर लो, इससे ऊंचा तो कहीं पर नहीं है ना, और ये वाले एक्स पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचा तो कहीं पर नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ ये वाले एक्स पे, ये एक्स जो भी होगा हमें क्या पता है, एक्स की वैल्यू यहाँ जो भी होगी वहां पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, और ये, अरे भाई नाम रख दे यार, नाम रख दे भाई, ये x1 है और ये क्या है x2 है, चलो ठीक, तो x1 पे वैल्यू मैक्सिमम है और x2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, इतना तो समझदार हो, साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, ठीक, x2 पे मिनिमम वैल्यू, x1 पे मैक्सिमम। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सवाल जरा मुझे बताइएगा, ये वाले पॉइंट पे मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, लो अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट जो है येलो कलर की, ये वाले पॉइंट पे ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करा है मैंने आपके सामने,
ठीक, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है देख के बताओ, बड़ा आसान सवाल है। इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, साफ साफ दिख रहा है, कितना है? 0। 0 है। क्यों? क्योंकि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना भैया, भूल गए हो, कल की क्लास नहीं करी क्या? ये देखो, अगर ग्राफ ऐसा होता, अब तो याद आया, तो ये एंगल थीटा बनाता था भाई, ये तो पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस से जो पैरेलल होगा वो क्या ही एंगल बनाएगा, कोई एंगल नहीं बना रहा एक्स एक्सिस के साथ, ये हमेशा पैरेलल है, तो 0 डिग्री बना रहा है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा? 0। इसका स्लोप कितना है? 0 है। ठीक, अब मुझे बताओ स्लोप को कौन सी कैलकुलस में कौन से नोटेशन से दिखाते हैं, क्या लिखते हैं जो कि स्लोप बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को कौन बताता है मैथ्स में? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को कौन बताता है? पहली बात तो क्या सीखा तुमने यहां पर कि स्लोप क्या है, यहां पर 0 है। अब भैया मैं ये पूछ रहा हूं स्लोप को कौन बताता है, कितना आसान है बताओ, कल पढ़ाया था। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? डीवाई बाई डी एक्स से नहीं निकालते हैं? बताइए, भूल गए हो? क्यों भाई, टेंजेंट का स्लोप डीवाई बाई डी एक्स से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? याद आया कि नहीं आया बताइए? हाँ, तो फिर कहने का मतलब है इसका स्लोप 0 है, कहने का मतलब है डीवाई बाई डी एक्स 0 है सर। तो याद रखिएगा, जब मैक्सिमा का क्वेश्चन मिले तब भी डीवाई बाई डी एक्स 0 होता है, और यहां पर आ जाओ वही कहानी है। अगर मैं ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक, अब बताइए ये टेंजेंट का स्लोप बताओ बेटा कितना है? इस टेंजेंट का भी स्लोप 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका भी dy बाई डी एक्स कितना होगा? 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही तो किसको बताता था? स्लोप को। अरे यार dy बाई डी एक्स ही तो किसको बताता है? स्लोप। हो, याद कर लो, याद कर लो भाई, याद कर लो, dy बाई डी एक्स किसको बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, एट अ गिवन पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसके लिए भी 0। अब सुनो ध्यान से, कंडीशन क्या है सर? सर अगर मैक्सिमा की बात करी है उसने, तब आपको क्या करना है? तब आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा, सुन लो अजीब सा लगेगा आपको लेकिन लगना चाहिए, वो लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, याद रखना। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निकाल कर लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से पीछे, यानी कि नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो ये कंडीशन होती है किसकी? मैक्सिमा निकालने की। ठीक, सुन लो फिर से ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, और डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0, तो मैक्सिमा निकलता है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 है और साथ में डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो मिनिमा निकलेगा। याद करो, याद करो फटाफट, याद करो फटाक से, याद करो। क्या? पहली बात तो चाहे मैक्सिमा का सवाल हो चाहे मिनिमा का, डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। यस सर, मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स निकाल के 0 के इक्वल रख दो, उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बन जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और उस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है, दिमाग में एक बार बसा लो इसको, सवाल कराता हूँ फिर। कहानी है। हाँ बताइए क्या डाउट है रिजमा, बताइए। सर इसमें d2y/dx कोई डबल डेरिवेटिव हो गया ना? हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, इतना घबराओ मत। हाँ डबल डेरिवेटिव अभी करके एक सवाल दिखा देंगे, हलवा सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई, क्यों इतना टेंशन है? अभी एक सवाल कराएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया उसने
सवाल देखिए, कह रहा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन आपको दिया हुआ है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6. Also find the values of x at which, also find the values of x at which these occurs. मतलब पहले तो ये बताओ, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, और ये भी बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे अकर करती है। अब ये मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले सवाल देखो, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे बताओ, क्यों भैया, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे बताओ, dy बाई डी एक्स निकालोगे, निकाल सकते हो, ठीक, निकाल लो, निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकालें, चलो। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, तो यहां से निकालोगे dy बाई डी एक्स, निकालो भैया, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2 आएगा आगे, 2 3 6x और प्लस 6 का होता है 0, खत्म खेल, खत्म खेल, ठीक। अब सुनो, ये हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब अभी अभी तो पढ़ाया था भाई कि dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखना है, जाके चेक कर लो मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल में, dy बाई डी एक्स को 0 रखो क्योंकि स्लोप 0 होता है मैक्सिमम या मिनिमम पे, और dy बाई डी एक्स किसको बताता है, स्लोप, तो स्लोप को 0 के इक्वल कर दो, यानी कि जो वैल्यू आ रही है dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखो नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या करेंगे 0, और dy बाई डी एक्स है कितना 3x² माइनस 6x बराबर 0। अब ध्यान से सुन लेना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्लास 10th का क्वेश्चन है भैया, 3x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो x 0 होगा या तो x माइनस 2 0 होगा, और जब x माइनस 2 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 2, यानी कि x की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, x की दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, एक वैल्यू आई है बेटा 0, तो अब हम केस नंबर 1 लगाएंगे, ठीक। अच्छा, केस नंबर 1 लगाने से पहले आपको एक और काम करना होता है, क्या, आप लगे हाथ कहीं पर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल के रख लेना है आपको, यहां निकाल लें छोटा सा, चलो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट तो निकाल के बैठे हुए हो, सेकंड निकाल लो, सेकंड कैसे निकालोगे बताओ, बहुत आसान है, बताओ भैया 3x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 आके आगे मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6 और x की पावर 1, तो 6x और माइनस 6x का कितना हो जाएगा 6, आया कि नहीं आया बताइए, डेरिवेटिव निकालना बताइए, सही है, चेक करो, 3x² का डेरिवेटिव 6x और माइनस 6x का कितना हो गया 6, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, केस लगाएंगे, केस नंबर 1 एट x बराबर 0 पर, ठीक, एक x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x बराबर 0 पे आपको क्या चेक करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना है, कैसे करोगे बताओ, ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया था, ठीक, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक लगाते हैं और यहां लिखते हैं x बराबर 0, मतलब जितना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया था उसमें जहां जहां x हम क्या रखेंगे उसमें 0 रख देंगे, तो रखो 6 इंटू 0 माइनस 6 बराबर, बताओ भैया नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, जल्दी बताओ, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, नेगेटिव, नेगेटिव आया। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि, हाँ क्या सेकंड स्टेप में क्या डाउट आया है, हाँ वेदांत कौन सा सेकंड स्टेप बताइए, ये जो डेरिवेटिव निकाला है यहां पर, बताइए पहले वाला,
हाँ, अच्छा यहां पर डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे हो ये इसका? अरे यार, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3 आगे आ जाएगा, सही है। 3 आ गया आगे, और x की पावर कितनी थी? 3 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा? 2। और ये वाला 2 आगे आ जाएगा तो 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6, और x की पावर में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 1 बचेगा, और 6 एक कांस्टेंट है तो उसका आ गया था 0। आया कि नहीं आया बताइए? अब इसको हटा देंगे, 0 रो नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर क्या किया हमने? dy बाई dx को 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक आएगी कितनी? 2। अब क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? जो डेरिवेटिव आया था इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, 2 आएगा आगे, 2 3 जा 6x और माइनस 6x, 6x का कितना हो जाएगा? 6, समझे? फिर क्या करेंगे यहां से? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो x बराबर 0 रखोगे, इसमें जहां जहां x है वहां 0, तो 6 इंटू 0 माइनस सिक्स आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब बताओ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है? वो वहां पर वैल्यू कैसी होती है? जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वहां वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। कहने का मतलब क्या है कि एट एक्स बराबर 0 फंक्शन इज मैक्सिमम, या फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी वो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? एक्स की जिस भी वैल्यू पे आपने चेक किया है, किसको? डबल डेरिवेटिव को, वो या तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा ना, वही एक्स की वैल्यू ले जाके आप अपने क्वेश्चन में रख दो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम कैसे चेक करते हैं? डबल डेरिवेटिव से। अगर डबल डेरिवेटिव एक्स की दी गई वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो डबल डेरिवेटिव x बराबर 0 पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए फंक्शन यहाँ मैक्सिमम है, और उठाकर हम क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू है इसमें रख देंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की, ठीक। तो निकाल लो y बराबर, अब क्या करेंगे बताओ? जहां जहां x आ रहा है 0 रखो, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 6, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा? प्लस 6 आ गया। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 है। कहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है? तो जवाब है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये कहानी हो गई, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए। एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, हाँ भाई, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे क्या निकालेंगे? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, जहां पर आपने डबल डेरिवेटिव निकाला हुआ है, ये इस डबल डेरिवेटिव में जहां जहां एक्स आ रहा है कितना रख देंगे? 2, तो 6 2 12 माइनस 6, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा। अब बताओ, ये जो डबल डेरिवेटिव निकाला है ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? प्लस 6, नंबर कुछ भी आ उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। अब जिस भी पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, कौन? डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है एक्स की जिस वैल्यू के लिए, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी, यानी कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन हैव द मैक्सिमम वैल्यू, या फंक्शन अटेन्स द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। फंक्शन अटेन्स द MIN का मतलब समझ जाना, मिनिमम वैल्यू, ठीक। और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी वो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकाल के दिखाएंगे? y बराबर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? 2, तो 2 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 6, सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो अरे भैया सॉल्व कर लो यार। 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 12 और प्लस 6,
कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 2 2 आ गई। ठीक, वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं चल क्या रहा है। जो आपको उन्होंने फंक्शन दिया था, ठीक, फंक्शन क्या था, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। अब कैसा होगा भाई मुझे क्या पता कैसा होगा, अरे भाई मुझे क्या पता है कैसा ग्राफ होगा, मुझे क्या पता कैसा ग्राफ होगा, लेकिन जो भी ग्राफ होगा कुछ तो होगा। तो मैं अंदाजे से एक ग्राफ बना रहा हूं ताकि तुम्हें मतलब समझ में आ जाए। ठीक, अब यहां पे देखो x बराबर 0 यहां होगा ओरिजिन पे, और यहां 1 होगा, ठीक, और यहां 2 होगा। ठीक, अब आप चेक कर लो x बराबर 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये इसका मतलब है x बराबर 0 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये ग्राफ सबसे नीचा कहां जा रहा है, ये ग्राफ इस रेंज में सबसे नीचे कहां पर है, x बराबर 2 पर, ये सबसे नीचे। ठीक, और इसकी देखो x बराबर 2 पर क्या था, ये मिनिमम था, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ठीक, तो x बराबर 2 पर कुछ, ये रुक जाओ, ये बहुत अच्छा ग्राफ नहीं है, मैं ठीक कर दें इसको। ये देखिए x बराबर 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मिनिमम है, और वो वैल्यू मिनिमम कितनी, ये वैल्यू है मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 2 है कहां पर, x बराबर 2 पर, और ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कहां पर, x बराबर 0 पे। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसका मीनिंग है। अब इसका असली ग्राफ तो भगवान जाने क्या है, उससे मतलब भी नहीं कोई भी। ठीक, बट ये इसका प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से कहानी चलती है। और ये ग्राफ किसका है, ये वो ग्राफ जो बना है येलो कलर का, ये y का ग्राफ है जो दिया गया फंक्शन था। ठीक, 1 मिनट। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक, बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 12 वाले पढ़ेंगे 12th में। अभी बेसिक इंटीग्रेशन देखिए कैसे होता है। ठीक, तो बेसिक इंटीग्रेशन का पहले आप मतलब समझो। बेसिक इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है ये, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, मतलब जो डिफरेंशिएशन आपने किया था, एक एग्जांपल देते हैं तब क्लियर होगा एकदम आराम से। देखो जैसे एक सवाल हमने आपको दिया, y बराबर साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करो, dy बाय डी एक्स कॉस एक्स होता था। तो बस साइन का डिफरेंशिएशन अगर cos x है तो पता है क्या, सुनो बहुत आराम समझो, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो वापस से क्या आ जाएगा, साइन x। फिर से सुन लो ध्यान से, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos x को सुन लो, साइन x का डिफरेंशिएशन जब आपने किया तो आपको cos मिला, तो cos का इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा वापस से, साइन एक्स मिल जाएगा। बस यही चीज है। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं तो आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आप बस ये समझो भी आराम से बिल्कुल, कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, एक ऐसे करके निशान बनाएंगे सांप जैसा। ठीक, तो इसको इंटीग्रेशन का साइन बोला जाता है। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन, और जिसका इंटीग्रेशन करना है जैसे कि cos x का करना है तो उसको यहां लिखेंगे और पीछे एक ऑपरेटर लगा देंगे dx, बस खत्म।
ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये dx क्या है, ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर होता है। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ बीच में जो लिखा रहेगा इसका तुम्हें फॉर्मूला याद करा दिया गया कि भैया cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और साथ में एक c आता है हमेशा। c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब सुनो एक दो सवाल और देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं कोई, बहुत आराम से। देखो मान लो मैंने तुम्हें सवाल दिया y बराबर चलो एक एक करके कर ही लेते हैं ना सारा। y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट था तुम्हारे पास क्या, y बराबर अगर cos x दे दूं मैं, सोचो। ठीक, तो डेरिवेटिव क्या होता था बेटा cos x का, याद करो, माइनस साइन एक्स। ठीक, ओके, तो अगर हम वापस से इंटीग्रेशन करें किसका, माइनस साइन एक्स का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, cos x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स अगर करोगे तो क्या आता है, cos x आता है, याद रखना। ठीक, और साथ में आता है प्लस सी। तो प्लस सी भी छोड़ो आप, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या, प्लस सी हम बाद में लिख देंगे, ये माइनस इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बात सेम है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर क्या आता है, माइनस कॉस एक्स आता है, और साथ में प्लस सी आता है। अब इतनी टेंशन नहीं लेना आपको, आपको क्या करना है, रुको मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है वो देखो भाई, तुम्हें पहले डिफरेंशिएशन वाली टेबल याद होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन वाली टेबल याद है तुम्हें, क्या था बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था बोलो, कॉस एक्स। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता था बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक है, तीन तो ये हो गए। फिर क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक एक्स का क्या होता था याद करिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का रेसिप्रोकल सेक है ना, तो सेक एक्स का क्या होता था याद करिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सही है, और फाइनल एक और था तुम्हारे पास क्या, टेन का रेसिप्रोकल कॉसेक, नहीं सॉरी टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, कॉट का क्या होता था याद करिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ओके, अब भैया बड़ा आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। यहां जब क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता था, जहां जहां सी उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, जिसका आंसर सी से आएगा वो नेगेटिव होगा। मतलब सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब क्योंकि आंसर भाई साइन कॉस में चेंज हो जाएगा ना, चेक कर लो कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, साइन का इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा, कॉस, समझ रहे हो ना, रिवर्स प्रोसेस मारोगे, रिवर्स मार रहे हो। ठीक, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस, लेकिन मैंने क्या बताया, जब आंसर सी से आएगा तो माइनस लगा देना है, बस खत्म। अगला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस किस में चेंज होता है भैया, चेक करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो रिवर्स मारोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। अब आंसर चेक कर लो, आंसर किससे आ रहा है, एस से आ रहा है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, यही है बस, और क्या है। और सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये क्यों लगाते हैं ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये सब क्यों लगाते हैं, ये सब कहानियां बताने लगे तो फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा कभी। सब आएगा अपने टाइम पे, तुम खुद ही सीख जाओगे यार, टेंशन मत लो, सब कुछ अपने अपने समय पे आता है, सब आएगा साल भर, लेकिन अपने समय पे आएगा, अभी नहीं आएगा, या अगले साल आएगा, अपने समय पे आएगा, अभी तो सुन लो बस। अगला साइन हो गया, कॉस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स यदि करवाएगा,
क्या करोगे स्टूडेंट्स? याद होना चाहिए भैया, जाके चेक करो। किसका डेरिवेटिव tan होता है? नहीं, tan का आपको नहीं पढ़ना है ना, tan का आपको नहीं पढ़ना है ना, tan के थोड़े से स्पेशल होते हैं, ठीक। तो tan का आपको नहीं पढ़ना है, tan का आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है किसका? साइन का हो गया, कॉस का हो गया, आपको भी tan का नहीं पढ़ना है, बात मानो, है ना। tan का मैथ्स वाले पढ़ेंगे, छोड़ो उनको बाद में। आप पढ़ लो किसका, आसान आसान पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है sec स्क्वायर x का, ठीक। किसका पढ़ना है आपको? sec स्क्वायर x का पढ़ना है, ठीक। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है भैया, जाओ देखो। sec स्क्वायर x में रिवर्स मार दो आप। भाई tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan x, खत्म खेल। तो tan x प्लस सी। और क्या पढ़ना है आपको? और पढ़ना है आपको cosec स्क्वायर x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x कितना हो जाएगा? पीछे dx भी लिखेंगे, ठीक। जाके चेक कर लो भैया कहाँ है, रिवर्स मार दो, कितना आना चाहिए? cot x। और क्योंकि आंसर किससे आ रहा है? सी से आ रहा है, इसलिए माइनस लगा देंगे। आंसर में अगर सी है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद आपको चेक करना है, कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, बस काफी है, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। क्या हो गया ये आपका? किसके इंटीग्रेशन हो गए ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करा दिए मैंने आपको, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक। इंटीग्रेशन ही चल रहा है, ठीक। इसमें जो पहला आप पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आता है, देखो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें इसमें क्या करना होता है, x की जो पावर होती है उसमें एक जोड़ दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, उसमें क्या करते थे? पावर को आगे लेते थे, याद है? जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n पढ़ाया गया था, क्या करते थे? n आगे आता था और x की पावर में 1 माइनस कर देते थे, यही करते थे। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर x की पावर में एक जोड़ दो, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दो। मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और साथ में क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, खत्म, ठीक। इसका एक दो सवाल करा देते हैं आपको, बताइए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। मान लो मैंने आपको सवाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, हाँ भैया कितना आंसर आएगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो x है, मतलब इंटीग्रेशन x की पावर 1 ही तो है, ये x का मतलब x की पावर 1 है। अब बताओ क्या करेंगे? x की जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, और प्लस c कर दो। तो x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 प्लस c, खत्म खेल, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताओ? डायरेक्ट कर दो, x की पावर 3/3, आया कि नहीं आया बताओ? क्या किया? 2 में 1 ऐड किया और जो आ गया उसी से डिवाइड कर दिया। पूरा दिखाना है तो पूरा दिखा सकते हो आप। 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c, तो x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस c, ये लीजिए, ठीक। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो x की पावर -3 दिया। हाँ एक चीज और याद रखना आपको, यहां पर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, याद रखना n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसका अलग तरीके से करते हैं, वो बाद में आपको बताएंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और साथ में c, तो कितना आ जाएगा बताओ? x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 x की पावर -2 प्लस c, खत्म, बस। भाई नीचे -2 है तो इसको -1/2 भी लिख सकते हो, ठीक। यही है, और क्या है इसमें, ठीक। अब सुनो, नेक्स्ट देखो, मान लो सवाल दिया
इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का एक्स की मतलब, पावर हाँ एक्स की पावर 1/2 होता है, ये पहले आपको पढ़ाया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लो ना भाई, पहले तो उसको लिख के दिखा दो ना कि भाई देखो रूट एक्स का मतलब तुम्हें पता है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, लो पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा एक्स की पावर। अब बताओ 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, और अपॉन में 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 2 जाएगा ऊपर, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 + c, खत्म। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, यहीं पे कर लेते हैं, एक्स की पावर -6 का इंटीग्रेशन करवाना चाहता है आपसे, क्या करोगे, लो पावर में 1 ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, तो एक्स की पावर -5 अपॉन में -5 प्लस सी, और यहां से -1/5 हो गया बाहर, और एक्स की पावर -5 और प्लस सी, ये लो, कुछ नहीं करना। ठीक, उसके बाद अगला सवाल दें। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 2 उसने दे दिया, ये लो। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इतने तो तुम समझदार हो। सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन x की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -2 हो जाएगा, और dx बस। अब सॉल्व कर लोगे, क्या करोगे बताओ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, भाई पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड, लो खत्म। क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस सी। अब इतना तो पढ़े लिखे होगे भाई, -1 का मतलब 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं, तो माइनस आ जाएगा आगे, तो -x की पावर -1 और प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/x, तो -1/x और प्लस सी। और आपको एक काम करना है, ये डायरेक्ट याद रखना है, ये बार 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 आएगा, बार बार आएगा, हर सवाल में आएगा, हर सवाल में आएगा, याद करना है। 1/x² का इंटीग्रेशन तुरंत लिखना है, तुरंत लिखना है, जैसे ही आएगा कहीं पर, -1/x प्लस सी, याद होना चाहिए। 10 घंटे करोगे थोड़ी ना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो है आपको एक और सीखना है। देखिए फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप, और केमिस्ट्री में बार बार आपको ऐसा मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये क्या बात हो गई, अब बीच में कुछ लिखा ही नहीं है, वाह भाई किसका इंटीग्रेशन करें, तो जवाब है कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, और 1 को क्या लिखोगे, x की पावर 0, सही है, 1 को क्या लिखोगे, x की पावर 0, तो x की पावर 0 dx, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब x की पावर 0 का कर लोगे, पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी। कहने का मतलब भैया आज के बाद तुमको याद रखना है, गलत कर मत देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx कभी दिख जाए तो सीधे आंसर चिपकाओगे x। चलो बताओ जरा क्या बताओगे, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dq दे दिया उसने फिजिक्स में, आंसर कितना आएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dq दे दिया, क्या आंसर आएगा बताइए, Q+1 हाँ q Q प्लस plus सी, C बस q आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ, तो यहाँ से जाएगा q प्लस सी। और कराएं, q क्या है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm दे दिया उसने, बताइए आंसर क्या आएगा, m+c। m प्लस सी, बस खत्म, और क्या है इसमें, ऐसा ही है, कुछ भी दे देगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई दे दिया उसने, तो क्या आ जाएगा, आई प्लस सी, कुछ भी दे देगा ऐसा, अब तो समझदार हो, कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कॉपी बना लेना भैया, कहीं कॉपी बना लेना, नहीं तो डब्बा खुल जाएगा दिमाग का, है ना। आज पीडीएफ अभी सेव कर देंगे, और पुराने वाला थोड़ा मेहनत करके कहीं कॉपी वॉपी बना लो। अब तक तो 20 25 30 पेज भर जाएंगे, आपका भर जाना चाहिए था अब तक। ठीक, नेक्स्ट देखो,
अब देखो एक बात बताता हूं आपको, ये वाला सवाल दिया उसने x की पावर -1 का इंटीग्रेशन। अब अगर इसमें तुम वो वाला रूल लगाओगे तो फेल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर तुम ये वाला रूल लगाओगे ना, पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड, भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो गया, नीचे 0 हो जाएगा ना। ये लो, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है सर? तो देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, ये था। अब इसका पहले तो मतलब पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 क्या होता था? 1/x होता था। अब मुझे याद दिलाइए, मुझे याद दिलाइए, देखते हैं कितना याद है। क्या कोई ऐसा फंक्शन आपको पता है, ध्यान सुन लो, क्या कोई ऐसा फंक्शन पता है जिसका डेरिवेटिव 1/x होता है? बताओ। log x। log x का, यानी कि कल आपने पढ़ा था कि d/dx ऑफ log x कितना होता था? 1/x। तो भैया रिवर्स मारोगे तो इंटीग्रेशन में पहुंच जाओगे। यानी कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिल जाएगा? log x। ठीक, तो 1/x का इंटीग्रेशन मारोगे तो क्या मिलेगा? log x प्लस सी, और बेस कुछ नहीं है तो बेस ई हो जाएगी, नेचुरल बेस। खत्म। और सुनो, अब 10 घंटे तुम्हें ये सब तीन झाम नहीं करना है वहां एग्जाम में। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भैया एक स्टेप में करना है, करके थोड़ी ना दिखाओगे, सीधे याद होना चाहिए। x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस सी। भूल मत जाना। ठीक, तो ये चीज है। इसके बाद अब सवाल देने जा रहे हैं, सवाल करो। सवाल देने से पहले एक क्राइटेरिया, आपको एक तरीका और मैं बता रहा हूं, मतलब मान लो कभी तुम्हें, अभी अभी मैंने पढ़ाया था आज तुम्हें कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी होता है। यस सर। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx आ जाए तो बस 5 आ जाएगा बाहर पहले, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बनेगा। ठीक, और आंसर कितना आएगा? 5 तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी। समझे? अब बताओ, चलो आंसर बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ -3 dx, -3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -3 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा और प्लस सी। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dx, बताइए आंसर कितना आएगा? 2x/3। यस, 2/3 इंटू एक्स प्लस सी, यानी कि 2x/3 प्लस सी। बस यही है, और क्या। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, सी dx, तो सी आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर आएगा सी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। ये स्मॉल सी कैपिटल सी। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, आप के कर लो, यहाँ पर के कर लो। अब एक दो बातें और बताना चाहता हूं, वो सवाल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो उसने सवाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁻2 dx, तो भाई कुछ नहीं करना है तुम्हें, कांस्टेंट बाहर ले आओ पहले। 10 मल्टीप्लीकेशन में ना बाहर आ जाएगा। अब x² का कितना होगा बताओ? x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? x³/3 और प्लस सी, यानी कि 10x³/3 प्लस सी। अब डायरेक्ट करने की आदत डालो, इसी को डायरेक्ट करना चाहिए था आपको। क्या हो जाएगा? 10 तो ऐसे ही रहेगा, और x² का क्या होगा? x³/3 प्लस सी। ठीक, अगला सवाल देखिए। यहीं पे लेते हैं सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट में फंक्शन दे दिया उसने आपको, x³ -1/x माइनस x⁻1/2 और प्लस 2 फिर dx। ठीक,
अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस माइनस होना तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उठा के, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे पहले किसका, एक्स क्यूब का, और dx, मतलब आगे से इंटीग्रेशन का साइन आएगा, पीछे से dx आएगा और एक्स क्यूब बीच में आ जाएगा, फिर माइनस लगाए लगा देंगे, आगे से इंटीग्रेशन का साइन आएगा, पीछे से dx आएगा, ठीक, फिर माइनस आएगा, फिर आगे से इंटीग्रेशन और जो फंक्शन लिखा है वो लिख देंगे 1/2 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। आया कि नहीं आया ये करना, कुछ नहीं किया भाई, पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस करके 1/x का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस करके x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, फिर प्लस करके 2 का इंटीग्रेशन। ये यानी कि बीच में प्लस और माइनस हो तो सबका इंटीग्रेशन करते जाओ, बस कुछ नहीं करना, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 4/4। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ। और लास्ट में एक कांस्टेंट लगाना, सबके साथ मत लगाओ, क्योंकि सारे कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होके एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की पावर 4/4 और माइनस, हाँ भाई 1/x का आज ही पढ़ाया है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, याद है log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहां से आ जाएगा कितना log x और माइनस, और x की पावर 1/2 का आज ही कराया था, कितना होता है 3/2। हाँ, x की पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा, प्लस और 2 आएगा बाहर और dx बचेगा तो 2x और प्लस c, सही है ना, 2 आएगा बाहर तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x 2x प्लस c, यहां से हो जाएगा क्या, x की पावर 4/4 माइनस log x 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये 2 जाएगा ऊपर 2/3 और x की पावर 3/2 और प्लस 2x प्लस c, सही है, ओके, यही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन में ही, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मिल जाए तो भैया इसमें कोई चेंज नहीं होता, यही आ जाएगा, ठीक। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x, समझ गए। अब नेक्स्ट जो रूल है, अब रूल नंबर तो नहीं पता है, स्टार लगा दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो रूल है वो आपको पढ़ना है ax प्लस b टाइप्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ax प्लस b यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, चेक कर लो डिग्री कितनी है 1, तो ax प्लस b टाइप्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहला इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दिया साइन ax प्लस b dx, क्या आंसर आएगा, सुनो कैसे आता है इसमें। एक बार बताओ, मान लो अगर सवाल होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx तो आंसर क्या आता, माइनस कॉस x प्लस c। भाई साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो भैया यहां पर भी यही होगा, क्या माइनस, बस साइन का क्या हो जाता है कॉस, और जो कुछ साइन के साथ था उसको एज इट इज चिपका दो, यानी कि ax प्लस b। अब कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको एक काम करना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, याद है, भूल चुके हो, मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करा देता आपको, d/dx ऑफ साइन ax प्लस b का अगर डेरिवेटिव कराता डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाता डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ ax प्लस b आता, और इनटू में क्या करते d/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव करते ax प्लस b का, तो क्या हो जाता है याद करो, ax का a हो जाता, क्योंकि a कोई नंबर भाई 2x का 2 होता है, तो ax का a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा कितना cos ऑफ ax प्लस b, और इनटू में ax का कितना हो गया, ax का कितना हो गया a और प्लस में 0, अब ये a प्लस 0 a आके आगे मल्टीप्लाई हो जाता, बस यही पढ़ा रहा हूं मैं, a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव कर रहे होते तो a आके आगे मल्टीप्लाई होता था, ठीक।
चेक कर लो, साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी हो गया, और एक्स का जो कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में आता था, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाता है। कैसे जाता है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर यहाँ पर साइन के साथ एंगल में लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी हो तो आंसर ऐसे आता है, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। अगला देखो नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। हाँ भैया बताओ जरा क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन। भाई कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो आना चाहिए साइन एक्स प्लस बी एंड होल डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करो जरा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगाओगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए, तो ए से डिवाइड हो गया और प्लस में आ गया सी। प्लस में अगर मैं सी भूल जा रहा हूं तो आप समझ लेना प्लस में सी भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब सुनो, सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन होगा कि नहीं होगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन। सो टेन और साथ में जो एंगल है वो लिख देंगे, यानी कि एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दो, ठीक, तो ए से डिवाइड लग जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, आंसर सी से आ रहा है इसलिए माइनस, माइनस कॉट ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड और प्लस में सी। यही है बस, याद करना है, खुद से लिख के देखना है, भैया प्रैक्टिस करनी है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, याद करो। नेक्स्ट देखिए, इसी में कैटेगरी आपको मिलेगी फॉर्मूले की, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस बी, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी, ये इसका मतलब होता है, और dx पीछे लगा रहेगा। कोई पूछेगा ये क्या किया, तो कहते हैं dx इंटू 1 dx हो जाएगा, तो dx अपॉन एक्स प्लस बी आ जाएगा वापस, है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ, ये तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अगर होता तो आंसर कितना आता, लॉग एक्स प्लस सी, सही है, तो भैया इसका भी तो लॉग में आएगा, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस बी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आएगा कितना, लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, है ना, और प्लस सी, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे ए से, बस खत्म, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस बी डी एक्स। अब बताओ, अगर तो आपके पास ऐसा होता, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, तब क्या आता, ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे रहेगा, और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दोगे, खत्म। क्वेश्चन सवाल नंबर 1, इंटीग्रेट करना है आपको किसको, साइन ऑफ 2x प्लस 3 को, बहुत आसान सवाल है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया बताओ, 21 स्लाइड का रूल लिखना था, क्या क्या रूल लिखना था बताइए, क्या रूल लिखना था बताइए, अच्छा लिखते भी चल रहे हो क्या,
लिखते चल रहे हो तो भैया बड़े ही तेज आदमी हो यार तुम तो। लिख लिया? बहुत तेज आदमी हो। कॉलेज में हो ना तुम? हाँ। सर आंसर है -cos 2x + 3/2। ओके नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, ध्यान सुनो। साइन का क्या होता है बताओ? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? -cos x + c होता था, तो भैया वही यहां पर भी कर दो, क्या दिक्कत है बताओ? साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? cos, और जो कुछ है साइन के साथ लिख दो, ठीक, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दो, और भैया आंसर c से आ रहा है तो माइनस और प्लस c, ठीक। उसके बाद एक चीज और, लेकिन ध्यान रखना है, अगर बेटा कभी भी ऐसा आ जाए साइन के साथ, अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ना हो के क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो, तब ये वाला रूल नहीं लगेगा। तब कैसे करते हैं वो आपको नहीं करना, वो मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, जब मैथ्स पढ़ोगे तब करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं, ठीक। इसका आंसर मत ऐसे उठा के लिख देना, -cos 2x² + 3 पता लगा 2, रॉन्ग हो गया। बस जब x की पावर 1 हो तभी करना है, x की पावर 2, x की पावर 3 हो तब नहीं करना है, ठीक। मान लो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x⁴ + 2 dx, तो कुछ लोग क्या करेंगे, -cos 3x⁴ + 2 x⁴ के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे। नहीं करना है, केवल कब करना है, जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यानी कि 2x, समझ रहे हो ना, x⁴ होगा भैया, x⁴ वाले में करेंगे बस, ठीक। अगला सवाल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x + 3 dx क्या हो जाएगा? अगर 1/x dx होता तो log x आता, तो यहां पर भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? log log 4x + + 3 3 + c, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दिया उसने e⁻²x प्लस, नहीं e⁻²x dx है ना, तो क्या करेंगे, अगर ऐसा होता e⁻x dx, तो आंसर क्या आता है? e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता था, ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा? e⁻2x का होगा e⁻2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और प्लस c, बस लीनियर है ना 2x। ओके, अब नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको, पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये क्या होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स? देखो, इसमें देखो लिमिट्स लगी होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ठीक। लिमिट्स लगी होती है इसमें, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बस। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन है कोई, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट लगी 2 से लेके 4 तक, और क्वेश्चन है मान लो x dx, ठीक। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लो बस। x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x²/2, भाई x की पावर 1 थी ना, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, जो आ जाएगा उससे डिवाइड, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के जो लिमिट लिखी इसको चढ़ा दो, यानी कि 2 और 4। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो नीचे लिखा रहता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हमेशा याद रखना, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। मतलब
तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पहले अपर लिमिट रखो, तो x की जगह 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर और अपॉन में 2 तो था ही, उसको ऐसे रहने देंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, और जहां जहां x है फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x या क्या रखेंगे 2, सो 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 तो था ही। बस जो आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, वो सब बात की बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। जहां जहां x से पहले अपर लिमिट रखो, तो x का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, 16 अपॉन 2 8 होता है, माइनस 4 अपॉन 2 2 होता है, सही है ना, 8 माइनस 2 6 आ गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx और लिमिट लगेगी आपकी 1 से लेके 2 तक, मतलब उसने दे दिया है सवाल, कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, x की पावर 3 का, पावर में 1 ऐड कर दो, समझ रहे हो ना, 3 + 1 बाय 3 + 1, ठीक, तो x की पावर 4/4 और लिमिट लगेगी नीचे 1 और अपर लिमिट कितनी 2, फिर क्या पढ़ाया था उसने, जहां जहां x है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या रखोगे, x की जगह 2, तो 2 की पावर 4 और अपॉन में जो है वो तो ऐसा ही रहेगा, तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 4 अपॉन में 4, सॉल्व करोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन में 4 माइनस 1 की पावर 4 1 अपॉन में 4, आंसर कितना आ जाएगा 15/4 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अब ध्यान से चेक करो, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए था, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो कुछ नहीं करना है, थीटा के टर्म्स में हमें इंटीग्रेट करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। एक बार बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस साइन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या दिक्कत है बताओ, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है बस, तो माइनस कॉस थीटा, और यहाँ एक ब्रैकेट छापेंगे इस तरीके से, और यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर। अच्छा एक चीज और याद रखना, क्या कि डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट लगी होती है, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्या कॉपी में नोट लगाएंगे और अभी अभी के अभी मेरे साथ याद करेंगे, क्या याद करोगे, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई का मतलब कॉस 180 डिग्री, याद है, भूल गए हो भैया, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री, तो कॉस पाई बोलो चाहे कॉस 180 डिग्री बात सेम है, तो कॉस पाई बोलो चाहे 180 की वैल्यू -1 होती है, याद करना है, याद करो रटो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ये फर्स्ट कैटेगरी याद करके आना है आपको, सेकंड है साइन पाई बोलो और चाहे साइन 180 बोलो, ठीक, इसकी वैल्यू होती है 0, क्या वैल्यू होती है इसकी 0, दो बातें तो याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सुन लो भैया ध्यान से, कॉस पाई या कॉस 180 -1, साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे एक दो एग्जांपल दे दें अभी क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो ऊपर वाले का, मान लो साइन ऑफ -30 डिग्री किसी ने दे दिया, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक, लेकिन कॉस ऑफ -30 डिग्री दे दिया तो इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये बात है, ठीक। अब सुनो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस था लिख दिया,
नीचे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई लगाई। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, जब भी ऐसा आ जाए कि अंदर माइनस आ जाए तो उसको तुम बाहर ला सकते हो। पहले माइनस को बाहर ले आओ तो तुम्हारा आसान हो जाएगा। अब क्या करना है बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बाहर माइनस है और हम क्या करेंगे, एक बार थीटा की जगह पाई रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पहले पाई रखा फिर माइनस, अपर लिमिट हो गया ये, और माइनस कॉस, और थीटा की जगह 0 रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक, अब माइनस बाहर है, कॉस पाई कितना पढ़ाया उसने, -1, तो कॉस पाई -1 और माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ये वाला बाहर वाला माइनस, भैया कॉस 0 1 होता है, क्लास 10th में पढ़े हो। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और ध्यान दो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो अंदर -2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि +2 आंसर हो गया, यानी कि 2 हो गया आंसर। ठीक, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल इसीलिए बोला जाता है, इसको इसकी डेफिनेट वैल्यू आती है। तो डेफिनेट वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, ठीक, cos थीटा डी थीटा, क्या करेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और ब्रैकेट लगा के लिमिट चिपका देंगे यहाँ, लोअर लिमिट -π/2 से लेके अपर लिमिट π/2। ठीक, अब करना कुछ है नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन, एक बार थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/2, या अपर लिमिट माइनस, और थीटा की जगह क्या रखेंगे, -π/2 रखेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे, साइन π/2, π/2 का मतलब 90 होता था भैया, भूल चुके हो क्या, π/2 का मतलब 90, साइन 90 कितना होता है, π/2 का मतलब 90 होता है भाई, तो साइन 90 कितना होता है 1, और माइनस, अब ये अभी अभी पढ़ाया था उसने, याद है, उसने पढ़ाया था साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो एक बार बताओ, साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/2 नहीं हो जाएगा ये। ठीक, तो कहने का मतलब जब इसको सॉल्व करोगे साइन ऑफ -π/2, तो माइनस का साइन π/2 आएगा ये। ठीक, और ये वाला माइनस तो पहले से ही लगा हुआ था, तो यहां से आएगा क्या 1 और माइनस माइनस प्लस साइन π/2। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1 और प्लस, अब साइन π/2 में तुम्हें याद है कितना होता है, 1 होता है, 90, साइन 91, 1 + 1 2। करेक्ट, ये इसके बाद अब तुम्हें कुछ बातें और ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx अगर आ जाए, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही स्टाइल से किया जाता है। कैसे, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, याद है, cos 2 थीटा का या 2x का, 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक पढ़ाया था 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और एक पढ़ाया था 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अगर याद हो तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इससे इक्वेट करके साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे cos 2x बराबर, इसको सेकंड वाले से इक्वेट करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ठीक, अब यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे, -1 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1 + cos 2x हो जाएगा। अरे भाई बना के इधर ऐड हो गया, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी कि 1 + cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ये देखिए, ये 2 से 2 काट मत देना, ये 2x एंगल का 2 है और ये 2 से काट मत देना, यानी कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + cos 2x/2। तो आज के बाद भूल मत जाना, cos 2 स्क्वायर 2x की, सॉरी यही लिख दे रहे हैं सवाल को कराने से पहले, रुक जाओ,
रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले सवाल बाद में होगा। पहला रिजल्ट क्या आया है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x बाय 2, सही है बस। और इसी तरीके से cos 2x को इक्वेट करोगे किसके, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स से इक्वेट करोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 1 ऐसा ही रहेगा, और cos 2x को उधर लेके जाओगे तो माइनस cos 2x हो जाएगा। चेक कर लो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आके पॉजिटिव, 1 उधर ही था, और cos 2x को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से एक और वैल्यू आ गई जो कि तुम्हें याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब भी आपको सवाल मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स का तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और जब भी cos स्क्वायर एक्स का सवाल मिलेगा तो उसकी जगह 1 प्लस साइन 2x बाय 2। ये दोनों चीजें हो गई, ये याद करना है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा निकाल लोगे। ठीक, सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना चिपकाओगे, कितना लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, अपॉन में जो 2 है इसका मतलब ये है, एक्चुअल में बताए क्या, इसका मतलब ये है कि 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x, ये इसका मतलब है dx। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब सुनो ध्यान से, अब डायरेक्ट कर दो बस, 1/2 सही है, और इंटू जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 1/2 इस पूरे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, पूरा करके दिखा देता हूँ, या नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1/2, और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में रख लो समझने के लिए। ठीक, तो इंटीग्रेशन पहले किसका करोगे, 1 का, और माइनस करके इंटीग्रेशन किसका करोगे, cos 2x का। अब यहां से क्या आ जाएगा, 1/2, और इन द ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन पढ़ाया था x होता है, और माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले लिखेंगे sin 2x, और x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में आएगा एक प्लस c, बस एक खत्म कहानी, यही है इसका आंसर, 1/2 इन द ब्रैकेट x माइनस साइन 2x बाई 2। ऐसे करके हम इसको हैंडल करते हैं, और सेम यही तरीका है दूसरे वाले का। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, क्या डाउट है, बोलिए। सर सेकंड स्टेप में क्या किया है? यहाँ पर ये सर इसके बाद वाले में यहाँ ये यहाँ पर देखो, एक बार बताओ, अगर 2 से डिवाइड है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब, अरे भाई ये सब छोड़ो, इसका क्या मतलब है, 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, इसका मीनिंग क्या है, इसका यही तो मतलब है कि 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, 1 माइनस cos 2x में, कि नहीं कर रहा है बताओ। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिख लिया, 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x dx, सही है। तो
1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, भाई कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेगा भाई, इंटीग्रेशन पहले 1 का होगा तो 1 का इंटीग्रेशन, और माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। बताइए आया आप कि नहीं आया? यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस कॉस 2x का क्या होता है, साइन 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दोगे और प्लस c लिख दोगे, खत्म। ठीक, वही आंसर है, चेक कर लो। ओके, तो ये चीज है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो यहां से अभी अभी पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस साइन 2x बाई 2, इसकी जगह 1 प्लस साइन 2x बाय 2 dx। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर से वही कहानी है, इसका मतलब क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, 1 प्लस साइन 2x dx में, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 1/2 इन द ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, और प्लस c। तो यहां से हो जाएगा 1/2 x और प्लस माइनस माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब इसको नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे, x माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2-3 बातें पढ़ा रहा हूँ ना, वो तो पहले तो बड़ा याद, मतलब 2 बातें हैं बस, ज़्यादा नहीं है, 2 बातें याद करना है, रट लो पहले, तो रट लो, बात की बात देखेंगे, पहले तो याद करना है। क्या याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट याद होना चाहिए इसका, क्या, इसका आता है साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, ये पहला एक याद करना फॉर्मूला है, ये समझ लो। ठीक, और दूसरा याद करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद करना है, ये होता है tan इनवर्स एक्स, प्लस सी तो आएगा ही ना। ठीक, अगर मैं प्लस सी नहीं भी लिखता हूं तब भी चलेगा, टेंशन मत लो, समझ जाना, एक सी होता है साथ में, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक, तो ये चीज होती है, दोनों डायरेक्ट याद करना है। अब ये आया कहाँ से वो आपको पता होना चाहिए, तो ये आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कैसे आता है वो देखो।
पहले वाला करने जा रहे हैं। पहले वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स आता है। कैसे आता है, तो इसका डेरिवेशन देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा यहाँ पुट करना है। अब क्या करना है, एक बात सुन लो, अगर तुमने x बराबर साइन थीटा पुट किया है तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन उधर जाएगा तो इनवर्स ले लेगा। फिर से सुनो, x बराबर साइन थीटा है अगर, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन उधर जाके इनवर्स ले लेगा x का, तो साइन इनवर्स x होता है, याद रखना। ठीक, अब सुनो, तो थीटा पहले से निकाल लो, छोड़ो। अब इसको देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, क्या लिखा आपने यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा था, बोथ साइड थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डी बाय डी थीटा ऑफ x और डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो dx बाय डी थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है थीटा के रेस्पेक्ट में, कॉस थीटा, सही है ना। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सुन लो ध्यान से। पहली दूसरी तीसरी क्लास जिसने सबने करी है, आपको पता है dx एक स्मॉल क्वांटिटी और d थीटा भी एक स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि है तो नंबर ना, ये अगर नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है, यानी कि dx बराबर कितना आ जाएगा, ये d थीटा जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो ये चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ सॉल्यूशन देखिए, तो रिजल्ट है ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आई है, आई का मतलब इंटीग्रेशन, तो आई क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब ध्यान दो, रूट ओवर 1 माइनस, हाँ भाई, एक्स की जगह कितना रखोगे बताओ, एक्स की जगह क्या रखा है, साइन थीटा, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और डीएक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा डी थीटा, तो डीएक्स की जगह रखोगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, 1 बचेगा, 1 इंटू डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से जो आई है, जो इंटीग्रल है आई, यानी कि 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि आप तो जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है, बस वहां आपको रिजल्ट लगाना है डायरेक्ट। इसी तरीके से लास्ट फॉर्मूला आपका और बचता है, कौन सा वाला, इसको कैसे डिराइव करेंगे, सेकंड वाले को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना आता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां से हो जाएगा आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा रख दीजिए इसमें, नहीं tan थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा रखोगे तो थीटा की वैल्यू निकालोगे, tan उधर जाएगा इनवर्स ले लेगा, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स,
ठीक, ये पहले निकाल के रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड। x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो इधर आएगा d बाई डी थीटा और इधर भी आएगा d बाई डी थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो आ रहा है इसको हम ले लेंगे, ये जो है यहीं पे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 ऐसे ही रहेगा, और प्लस x का स्क्वायर कितना होगा, x कितना था tan थीटा, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह कितना रखोगे, dx की जगह कितना रखोगे, सेक थीटा इंटू नहीं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो जरा, ये जो नीचे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कितना होता है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्यों भाई 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, याद है सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1 अपॉन, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और इनटू में सेक स्क्वायर और इनटू में डी थीटा, सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा, अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा कितना था tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया है आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल की क्लास खत्म, लगभग। और भी होता है इसमें बहुत कुछ, जैसे कि लॉगरिथमिक हो गया, तो वो सब हम कोई क्लास लेके आपको बता देंगे।